नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो कई बार पिछले एग्जाम में रिपीट हुए हैं, कई बार रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे गए हैं। तो बहुत अच्छे से करिएगा। कुल 15 क्वेश्चन हैं। 15 में से आपके कितने सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही हमने गुप्त काल से संबंधित जो टेस्ट पेपर लिया था उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन ये है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा नवरत्न नहीं था। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा नवरत्न नहीं था। तो पहला है धन्वंतरी, दूसरा है चरक, तीसरा है शंकु और चौथा है बेताल भट्ट। कौन कौन से ऑप्शन है? धन्वंतरी है, चरक है, शंकु है, बेताल भट्ट। तो इनमें से कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न नहीं था, ये आपको कमेंट करके बताना है। और आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी इसको याद करने की। तो मित्रों, आज हम शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी मृदा का सर्वाधिक विस्तार है? रेतीली मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा और मिश्रित मृदा। तो मित्रों देखिए, राजस्थान में मिट्टियों का वर्गीकरण कई प्रकार से है। उसमें जैसे मान लीजिए जो मिट्टी का उपजाऊपन क्या है, उसकी खेती के लिए क्या उपयुक्तता है, तो इनके आधार पर ये कई प्रकार हैं। जैसे रेतीली मिट्टी आ गया, जलोढ़ या जलोढ़ मिट्टी कोई कछारी मिट्टी भी कहते हैं, लाल लोमी मिट्टी आ जाएगी, लाल और पीली मिट्टी आ जाएगी, लाल और काली मिट्टी आ जाएगी, भूरी रेतीली मिट्टी आती है, रेतीली मृदा होती है, मध्यम प्रकार की काली मृदा होती है। तो कई प्रकार की होती है। तो सबसे ज़्यादा विस्तार कौन सा है? ये आरबीएससी की किताब में हम सब पढ़ चुके हैं ये चीज़ें, और कितनी बार रिपीट हुई होगी उसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, रेतीली मृदा। पश्चिम की तरफ होती है, सबसे ज़्यादा यही होती है। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है लाल व पीली मृदा, काली, जलोढ़ और रेतीली। तो कौन सी मिट्टी जो है वो सबसे उपजाऊ होती है? मित्रों, नदी अपने साथ जो बहा करके लाती है मिट्टी, बहुत उपजाऊ होती है वो। और बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश, बांगर, खादर, वो सब जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर कहते हैं। फसल के लिए बहुत ज़बरदस्त उपयुक्त होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ को ही हम कछारी मिट्टी कहते हैं। ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वहाँ आपको ये देखने को मिलेगी। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन और है आगे, अभी ये और आएगा इससे जुड़ा हुआ। नेक्स्ट आता है, हाड़ौती पठार की मृदा है मध्यम काली मृदा, लाल मृदा, भूरी मृदा, जलोढ़ मृदा। तो हाड़ौती पठार कौन सा होता है? ये जैसे राजस्थान है तो यहाँ ये वाला जो भाग है जिसको आप हाड़ौती प्रदेश कहते हैं, कौन कौन से आते हैं इसमें? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो इसे आप हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मित्रों, यहाँ होती है मध्यम काली प्रकार की मृदा। और इससे मैं जुड़े हुए एक दो फैक्ट आपको और बता देता हूँ। जैसे अगर वो आपसे मान लीजिए ये पूछे कि जो मध्यम काली मृदा होती है इसमें कौन सा तत्व अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई मिट्टी है उसमें हम कहते हैं कि ये इसमें कम होता है, ये इसमें ज़्यादा पाया जाता है। तो जो मध्यम प्रकार की काली मिट्टी होती है उसमें अच्छी संख्या में क्या पाया जाता है? तो एक तो आप ध्यान रखना, कैल्शियम ये पाया जाता है। इसके अलावा पोटास, ये मुख्य रूप से इसमें अच्छी खासी संख्या में दोनों पाए जाते हैं। बाकी कुछ तत्व होते हैं वो इसमें बहुत कम होते हैं, जैसे फास्फेट है, नाइट्रोजन है, वो इसमें बहुत कम होते हैं। लेकिन कैल्शियम और पोटास अच्छी खासी संख्या में पाया जाता है। तो फसल कौन कौन सी उगेगी मध्यम काली मृदा से? तो इसी एक तो कैसे ध्यान में रख लेना, कैसे कपास, मूंगफली होगी, कई प्रकार की दालें हैं। सबसे ज़्यादा कपास का नाम आता है बार बार। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आता है, भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? ये भी मित्रों जो वेस्टर्न साइड है राजस्थान का, जो पश्चिमी भाग है वहाँ पाई जाती है ये भूरी रेतीली मृदा। तो इसमें किस तत्व की अधिकता होती है? नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम और अमोनिया। तो कौन सी होती है? तो मित्रों, भूरी रेतीली मृदा जो होती है इसमें अच्छी खासी संख्या में क्या पाया जाता है? फास्फेट। ये इसमें खूब मात्रा में पाया जाता है। और इस मिट्टी की एक विशेषता होती है कि इसको पानी अगर सही मिले तो यहाँ फसल बहुत शानदार हो सकती है।
तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं ज़िले, जैसे मान लीजिए पश्चिमी की बात की, बाड़मेर है, जालोर है, जोधपुर है, पाली है, नागौर है, सिरोही है, सीकर, झुंझुनू, ये जो क्षेत्र है यहाँ पाया जाता है भूरी रेतीली मृदा। अब आता है राजस्थान राज्य में जलोढ़ या कछारी मृदा किन जिलों में है। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, और आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वहाँ आपको उन एरिया में ज़्यादातर कौन सी मिलेगी, जलोढ़ कछारी मृदा मिलेगी। तो इसके हिसाब से कौन कौन सा हो जाएगा, तो आप देख लीजिए, ये हाड़ौती वाला तो नहीं होगा, और ये भीलवाड़ा चित्तौड़ ये इस साइड का आ गया, ये भी आ गया, ये 3 पूरी तरह साफ साफ दिख रहे हैं कि गलत है। इसका क्या होगा, बी हो जाएगा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, टोंक। इसमें जैसे दौसा भी आ जाएगा, जयपुर वाला क्षेत्र भी आ जाएगा। तो ये जो क्षेत्र हैं यहाँ ये कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है। और आपसे ऊपर क्वेश्चन भी पूछा था कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, तो मित्रों यही जो मिट्टी है सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, जलोढ़ या कछारी मृदा। नेक्स्ट आता है कपास के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। तो ये क्वेश्चन अभी अभी हमने आपको ऊपर बताया था जब एक्सप्लेन किया था उसको, क्या होगा इसका, काली मिट्टी, ये वाला हो जाएगा। उसमें मध्यम काली था, इसमें सीधा काली दिया हुआ है, तो जब और कोई ऑप्शन में नहीं है तो काली होगा। मृदा की लवणता और क्षारीयता का हल क्या है, जैसे कोई मिट्टी अम्लीय होती है, कोई क्षारीय होती है, तो मृदा की लवणता और क्षारीयता, तो जो क्षारीय मिट्टी होती है उसका सॉल्यूशन क्या होता है, हम खेतों में क्या प्रयोग करते हैं, तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से। मित्रों सही उत्तर जो होगा इसका हो जाएगा सी होगा, जिप्सम। इसका प्रयोग किया जाता है लवणता और क्षारीयता में, जब मिट्टी में ये चीज़ें हो तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है सेम समस्या से कौन सा जिला सर्वाधिक प्रभावित है। तो आप सोचिए, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो ज़्यादातर मित्रों जो नहरी भाग है, नहरी इलाका होता है, दलदली सा हो जाता है, पानी एक जगह पड़ा रहता है, सूखता नहीं है, पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, वो मिट्टी धीरे धीरे वहाँ से अनउपजाऊ होने लग जाती है। ये जो नहरी इलाका होगा मुख्य रूप से जैसे इंदिरा गांधी नहर, तो उसके क्षेत्र में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, वो वहाँ आपको इस प्रकार से ये चीज़ देखने को मिलेगी ज़्यादातर ही इस प्रकार से यहाँ। तो सेम समस्या से कौन सा जिला सर्वाधिक प्रभावित है, गंगानगर, हनुमानगढ़ दोनों ही है, सर्वाधिक ज़्यादा कौन सा है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, हनुमानगढ़, बी होगा। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य की किस नदी द्वारा मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है। तो लूणी है, बाणगंगा है, चंबल है, माही है। ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था आरबीएससी को पढ़ते टाइम कि सबसे ज़्यादा कटाव जो करती है मिट्टी का वो कौन सी नदी करती है, चंबल नदी, और बहुत ही जोरदार और खतरनाक कटाव करती है कि बड़े बड़े बीहड़ तक बन चुके हैं। जो डाकुओं का कभी गढ़ हुआ करता था, चंबल के बीहड़ या चंबल के डाकू के नाम से जाने जाते थे, तो वो डाकू ऐसा थोड़ी कि चंबल नदी के अंदर रहते थे, बीहड़ जो साइडों में कट कट के जो मिट्टी का कटाव होता रहता है, तो लंबे समय तक लगातार इसी कटाव के होने से ऐसे स्थान बन जाते हैं कि जहाँ कोई रह रहा हो तो वो बाहर से किसी को नजर नहीं आता, तो वो बीहड़ हैं वो। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, चंबल। नेक्स्ट आता है राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल्स मृदा मिलती है। मित्रों मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि मिट्टियों का एक तो वर्गीकरण वो था जो मैंने आपको बताया कि जैसे मिट्टी का उपजाऊपन कैसा है, उसकी खेती के लिए उपयुक्तता क्या है, उसके आधार पर बताया था। एक जो मित्रों जो मृदा वैज्ञानिक हैं, जो मिट्टी के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने मिट्टी की उत्पत्ति के आधार पर, इसकी रासायनिक संरचना के आधार पर भी कई मिट्टियों का वर्गीकरण किया है। तो जो वैज्ञानिक हैं, मिट्टी जो मृदा वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये 5 प्रकार बताए हैं। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है कि कौन से 5 ही प्रकार हैं। एक तो होता है एरिडीसोल्स, एक तो एरिडीसोल्स होता है, और एरिडीसोल्स के अलावा एल्फीसोल्स होता है, एंटीसोल होता है जो कि आपसे पूछा है इसमें, इनसेप्टिसोल होता है, वर्टिसोल होता है। ये 5 ही प्रकार के होते हैं, एरिडी, एल्फी, एंटी, इनसेप्टी और वर्टी। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है कि एंटीसोल मृदा कहाँ मिलती है।
तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी भाग की तरफ। आप जैसे राजस्थान, ये मान लीजिए राजस्थान है, ये देखिए जैसे ये राजस्थान है, तो राजस्थान का पूरी तरीके से जो पश्चिमी भाग है, उस पश्चिमी भाग की तरफ आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी? एंटीसोल। सबसे पहले एंटीसोल मिलेगी। इसके बाद इस पश्चिमी भाग के पूर्व की तरफ, मैं जो लाइन बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, इस पश्चिमी भाग के पूर्व की तरफ यानी यहाँ, यानी एंटीसोल के पूर्व की तरफ, और अरावली के पश्चिम की तरफ यानी ये भाग। तो एंटीसोल के पूर्व की तरफ और अरावली के पश्चिम की तरफ कौन सी पाई जाती है? एरिडीसोल्स। यानी एंटीसोल और एरिडीसोल्स दोनों ही मिट्टियां पश्चिमी भाग में पाई जाती है और ज्यादातर ये रेगिस्तानी इलाकों में ही होती है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है, निम्न में से किस नाम से लवणीय और क्षारीय मृदा को जाना जाता है? कलर, लवणीय, ऊसर, उपयुक्त सभी नामों से। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो लवणीय और क्षारीय मृदा है इसको और किस नाम से भी जानते हैं? ऊसर मिट्टी भी इसी को कहते हैं, लवणीय भी कहते हैं, कलर भी कहते हैं। ये तीनों ही सही हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी नामों से। नेक्स्ट आता है, वर्टिसोल राजस्थान के निम्न में से किस जिले में पाई जाती है? जो वर्टिसोल मृदा है तो एक तो जालोर है, और बारा, प्रतापगढ़ और टोंक। तो मित्रों वर्टिसोल मृदा किस तरह पाई जाती है? तो देखिएगा, अभी जैसे मैंने आपको बताया था तो उसमें एंटीसोल और एरिडोसोल वो तो अरावली के पश्चिम की तरफ होगी, दोनों पश्चिमी भाग की तरफ, रेगिस्तानी इलाका, मरुस्थल। और वर्टिसोल कहाँ होगी? हाड़ौती प्रदेश में। जो हाड़ौती प्रदेश होता है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, यहाँ आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी? वर्टिसोल्स। तो यहाँ जो आपको 4 जिलों के नाम लिखे हैं उसमें 12 ही एकमात्र जिला ऐसा है जो कि हाड़ौती प्रदेश का है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 12। नेक्स्ट आता है, लाल लोमी मिट्टी, लाल लोम मृदा राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है? लाल लोमी मिट्टी या लाल लोम मिट्टी कहते हैं इसको। भीलवाड़ा, अजमेर, बूंदी, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही पाली। मित्रों ये जो क्वेश्चन है ये अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। मैं जब अधीनस्थ बोर्ड के पिछले कई वर्षों के पेपर, मैंने एक बार यहाँ वीडियो बनाया था जिसमें अधीनस्थ बोर्ड के पिछले 1 या 2 साल के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें राजस्थान ज्योग्राफी का अलग से था, हिस्ट्री आर्ट कल्चर का अलग से पेपर था। तो पूरा 1-1.5 घंटे के जो वीडियो थे उसमें सारे क्वेश्चन करवाए थे। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ था। लाल लोमी मृदा का नाम आएगा तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला क्षेत्र आएगा। तो वहां ये पाई जाती है। इसका सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट आता है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिले में कौन सी मृदा की प्रधानता है? तो आप देख लीजिए, क्या पीली भूरी होगी, क्या नहीं होगी? नवीन भूरी नहीं, जलोढ़ मृदा नहीं, काली गहरी मध्यम मृदा ये पाई जाएगी हाड़ौती प्रदेश में। तो इसका हो जाएगा कोटा, बूंदी, झालावाड़। इसके साथ में चाहे वो 12 भी लिख देता तो हाड़ौती प्रदेश में कौन सी होती है? बी, काली गहरी मध्यम मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिडीसोल्स का प्रधान क्षेत्र है, यानी जो एरिडीसोल्स मिट्टी है ये कहाँ पाई जाती है? आपको मैं ऊपर समझा चुका हूँ। क्या पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान? तो मित्रों कहाँ पाई जाती है? तो ये भी बिल्कुल पश्चिम की तरफ होती है, आपको बताया। इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी राजस्थान। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिसमें जो ये बार बार रिपीट होते हैं, और आपका मिट्टियों से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो इनसे टच करता हुआ क्वेश्चन आ सकता है। इतनी बार ये रिपीट हुए हैं। तो आपके 15 में से कितने सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, शेयर भी करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।